है, यहाँ टूरिस्ट आए, कुछ ये एंगल भी। साइड पर एक अलमंजर पुराना वो है हमारे, जहाँ एक हमारे प्रोग्राम में शामिल था, लेकिन शहर में असल में इतने ज़्यादा काम थे। शहर में हमने कोई 40 के करीब नए पार्क्स और प्ले ग्राउंड बनाए हैं। उसके बाद दूसरे मरहले में ये था कि हम यहाँ पर कोई बड़ी तफरीह गाह बनाएंगे। ये क्या है, ये जो ब्लू और ग्रीन है, ये पंप है पानी खींचने के। ये बड़े साइज़ के पंप हैं और ये एक वक्त में मतलब एक दिन में 3 करोड़ गैलन यौमिया ये पानी खींच उठाता है। 30 करोड़ 3 करोड़ गैलन 30 MGD। 3 करोड़ ये उठाता है, 1 करोड़ ये उठाता है और ये बाहर जो आप देख रहे हैं 3 करोड़ ये उठाता है। तो ये शहर को पानी फराहम करने का मुताबादिल ज़रिया है कि जितना हमारे शहर की नीड है उसके लिए अगर हम किसी वजह से हमें पानी की सप्लाई मुनक़ता हो जाए तो हम रिवर से बराह रास्त ले लें। वो तो फिल्टर प्लांट देखा जहाँ से हैदराबाद को सप्लाई हो रहा था पानी अल्टरनेट, और ये नया फिल्टर प्लांट आप देख रहे हैं कि 30 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये कब से बनना शुरू हुआ अपने कंवर भाई? और ये पहले मुजाहिद भाई पहले 30 MGD का था, इसमें हम 20 MGD का मज़ीद इजाफा कर रहे हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इंशाल्लाह दिसंबर में ये हमारा फंक्शनल हो जाएगा और उसके बाद हमें ये उम्मीद है, अब उसके बाद इसके फंक्शनल होने के बाद हम पूरे पाकिस्तान में हैदराबाद इस लिहाज से वाहिद सिटी होगा कि हमारे पास हमारी 2027 की फ़िल्टर पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पानी मौजूद होगा, क्योंकि इस वक्त तो हम पूरे हैदराबाद को फ़िल्टर पानी फराहम कर रहे हैं। ये हमारी आइंदा फ्यूचर ज़रूरियात को हम अपनी जो फ्यूचर नीड्स है उनको सामने रख कर ये बना रहे हैं। और भाई ये यकीनन सवाल आएगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, यकीनन बड़ी इसमें पैसा आया होगा। इसके लिए हमें अपना सपोर्ट मिल रही है फेडरल गवर्नमेंट से। ये एक हमारा जो पैकेज था जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में स्टार्ट किया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हैदराबाद से मोहब्बत के नतीजे में ये कंटिन्यू चल रहा है। उसमें हमें फंडिंग हो रही है जिसके तहत ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट अपने तामीराती मराहिल पूरे कर रहा है। मेरा तो ये ख्याल था कि सिर्फ अंदरून शहरी हम अपने शहरी हुकूमत, हैदराबाद की शहरी हुकूमत के काम देख सकेंगे, लेकिन ये जो आप ये प्रोजेक्ट का बता रहे थे, पानी कहा जाता है कि सबसे बड़ा मसला होता है हमारे एक इंसान के लिए। लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद आने वाले बरसों में पानी के लिए जंगें हुआ करेंगी, और इस वक्त भी जो पंजाब या सिंध के दरमियान तनाज़ात बुनियादी तौर पर पानी पर तो हैं ही, लेकिन ये जो एक मुतबादिल इंतज़ाम यहाँ साफ़ पानी, फ़िल्टर पानी पहुँचाने का हैदराबाद के शहरियों का कंवर साहब कह रहे थे, तो ये कहते हैं कि जी 2027 तक के हमने इंतज़ाम कर लिया है। बेशतर मैंने कंवर साहब के साथ जो प्रोजेक्ट देखे उनका फ़िल्टर प्लांट यानी पानी और सीवरेज से ताल्लुक़ था। आमतौर पर जब मैं मुख्तलिफ़ शहरों में गया हूँ तो वो सड़कें दिखा देते हैं, एक आध एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक आध अस्पताल तक ही महदूद रहता है, लेकिन आपको इल्म है सीवरेज और पानी बुनियादी इशू हैं जिसके सिलसिले में कंवर साहब ने काम किया। और मुझसे कह रहे थे अभी तक को आपने 10-15 ही प्रोजेक्ट देखे होंगे। 1600 शाम के साए ढल रहे हैं और इनके काम देखते देखते हाँ थोड़ा बहुत थकन का तो एहसास हो रहा है, लेकिन मैं कंवर साहब को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ माशाल्लाह वैसे ही, क्योंकि इन्होंने बहरहाल बड़ी मेहनत शाक़ा से और यहाँ बार बार आए होंगे ये काम किया। तो इस सीवरेज और पानी के हवाले से आप समझते हैं कि मेजर काम हो गया है? असल में ये कि हमने हैदराबाद का जो तामीर तरक्की का जो अपना मनसूबा बनाया था उसके 2 फेज़ थे। एक हम उसे कहते थे विजिबल और एक कहते थे नॉन विजिबल। तो ये सब कुछ हमारे जो नॉन विजिबल फेस थे, आपने देखा कि ये जो हमारे बड़े बड़े जो ये आपने दोनों फ़िल्टर प्लांट देखे, इनके ऊपर ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए लागत आई है। हमारा जो डेवलपमेंट है अभी तक का हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक उसका 65% जो है वो नॉन विजिबल है, जो कि नज़र नहीं आता, और 35% विजिबल है, जिसमें आपने फ़िल्टर प्लांट अपना फ्लाईओवर्स देखे, जिसमें आपने ब्रिजेस देखे, जिसमें आपने बड़े अच्छे रोड देखे, जिसमें आपने गर्ल्स कॉलेज देखे, जिसमें आपने हमारा लाइब्रेरी देखी। तो इस तरह हमने जो
स्कूल्स बनाए हैं, मोर देन 100 नए स्कूल्स बनाए, वो अभी आपने नहीं देखे। हमने जो 8 हॉस्पिटल बनाए उनमें से एक देखा। इसी तरह से बहुत, तो लेकिन उनमें अपना ये है कि वो तमाम मिलाकर जो विजिबल हैं वो 35% हैं, और ये नॉन विजिबल है, लेकिन इसका ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी से है, इंसान की सेहत से है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सीवरेज का मौसर निज़ाम, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए साफ़ पानी की फराहमी ज़रूरी है। ये एक हकीकत है कि शहरी हुकूमत का निज़ाम अपने इंतज़ामी एतबार से भी, यानी कौंसलर आपको दस्तयाब होता है, आपको टाउन नाज़िम दस्तयाब होता है, आपको शहर का नाज़िम दस्तयाब होता है, वज़ीर, मुशीर, MNAs, MPs इलेक्शन से पहले और फिर अगले इलेक्शन से पहले, यानी 4 साल तक वो नज़र नहीं आते। इन लोगों को लोग गलियों में, मोहल्लों में, पार्कों में, बाज़ारों में पकड़ लेते हैं, पूछ लेते हैं, इन्हें फिर जाना पड़ रहा है। इस एतबार से मैं नहीं समझता कि अगर हमारी प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट ने शहरी हुकूमत के को जारी और सारी रखने के फ़ैसले में रुकावट डाली, तो ये इस शहर के लोगों के लिए, यानी हमारे आवाम के लिए और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर नहीं होगा। थैंक यू कंवर भाई।